है क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे सबसे पहले। 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है वो देखिए आप। इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 ये है, कह रहा है ये कोलिनियर है और कोलिनियर। तो कोलिनियर का आपको मतलब तो पता ही है कि जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ जाए, जैसे ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, क्या कह रहे हो, अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही मतलब अलाइनमेंट में आ जाए, जहां से एक लाइन ड्रॉ करा जाए और तीनों पॉइंट उसी लाइन के ऊपर लाई कर जाए, तो हम बताएंगे ए बी सी आर कोलिनियर। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? कोलिनियर का मीनिंग समझ गए आप? जब तीनों पॉइंट सेम लाइन में हो तो कहेंगे ये सारे पॉइंट कोलिनियर है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे पता करेंगे ये कोलिनियर है कि नहीं? तो इसको ऐसे चेक करा गया था, इसके बीच में रिलेशन, कि कोलिनियर होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है, देखो इधर, टू बी कोलिनियर, जो अगर लेट करते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो ए बी का डिस्टेंस होगा, फिर जो ये बी सी का डिस्टेंस होगा, ये बीसी का डिस्टेंस होगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे अगर आप, ए बी का डिस्टेंस प्लस बीसी का डिस्टेंस, यहां लिख देता हूं, देखो ए बी का डिस्टेंस ये है, ए बी का डिस्टेंस ये है, तो ए बी निकाल लिया आपने, बीसी का ये है तो बीसी निकाल लिया आपने, और अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो जाए, और ये आपका एसी हो गया। तो ए बी बी सी अगर इक्वल हो जाए एसी के, तो कहेंगे हम कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर है, या इन तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। तो ये कंडीशन हम अभी चेक करेंगे यहाँ पे। चलिए, अब देखो सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालना है हमें, तो ए बी अब मैं वो ड्रॉ नहीं करूंगा, बट बस यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ। ए बी निकालना है आपको, ए बी, तो अगर ए पहले लिखा हुआ है, तो ए को जो पहले लिखा हुआ है उसे आप x1 y1 लेट कर लोगे, और बाद में बी है, ए पहले था तो उसको 1 की काउंटिंग, बी बाद में है तो इसको 2 की काउंटिंग। अभी यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये लगाया हमने। अब जिसे पूछूंगा वो बताएगा। आशीष बताइए x2 की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये मुझे लग रहा है आप लोग, चलो वेरी गुड, मुझे लग रहा है कि कहीं सोना जाए इसीलिए पूछता रह रहा हूँ। 2 माइनस x1 मैं लिख देता हूँ, x1 है आपका 1, तो इसकी स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 कितना है, y2 है आपका 3, माइनस y1 है आपका 5, इसकी स्क्वायर कर दिया। अच्छा एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे -5 होता, -5y1, तो इसकी जगह एक तो फॉर्मूले का माइनस आता और एक इसका अपना भी माइनस आता। अरे समझ गए क्या, बताओ? अगर यहाँ माइनस होता तो ऐसा केस करते हैं, वैसे एक केस आने भी वाला था वैसे, चलो लेकिन यहाँ हमने कर लिया। तो ये आपका कितना आ गया, ये है आपका 3 और इधर है आपका 5, तो ये 5, इसकी होल स्क्वायर कर दिया हमने, तो कितना आएगा ये बताइए? 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो 1, आप चाहो तो इसे डायरेक्ट मत करना, दिमाग से लिख ही लिया करना, ह्यूमन एरर से बच सकते हो जो कॉमन हो जाता है। 3 माइनस 5 माइनस 2, इसकी भी स्क्वायर, ये कितना आ गया? 1 स्क्वायर इज 1 प्लस -2 की माइनस की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 4, तो ये आ गया √5। क्लियर है भाई इतनी बात? यस सर। यस सर। चलिए दूसरा यहाँ निकल सकता है क्या, BC, BC यहाँ निकालिए, x2 माइनस x1, थोड़ा और जाएगा। चलो जी, अब जब BC की बात करेंगे, अब जब आप BC की बात करेंगे, BC की, तो B पहले आ गया तो इसकी काउंटिंग x1 y1 होगी, और C बाद में आ रहा है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 y2 से। तो इसका आंसर जो है मुझे बताएंगे
वैल्यू वैल्यू बताना है सिर्फ, और वो अंशिका बताएगी। अंशिका बताओ क्या लिखूं मैं, फॉर्मूला तो सेम है, x2 माइनस x1, बताइए अंशिका सर जल्दी से। x2 में 2 और x2 x1 में कितना? सर 2। हाँ, चलिए तो BC के लिए हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, BC बोल दिया एक बार कि आपका यहाँ पे x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 के हिसाब से इधर से हमने वैल्यू ढूंढ लिया। तो यहाँ पुट करो आप, वैल्यू कितना आएगा बताओ। ये -2 -2 माइनस का 4 हो जाएगा, -2 -2 -4 की स्क्वायर, यहाँ माइनस का कितना 14, करेक्ट है जी। कितना आएगा ये 4 की स्क्वायर 16, ये प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पे 196, वो भी प्लस हो जाएगा। ऐड करोगे कितना आएगा, करेक्ट है क्या, यही आएगा, गलत है, ठीक ही है लग रहा है, नहीं 200 212 करेक्ट है क्या, बोलो हाँ जी बताइए। करेक्ट है। अब इसको स्मॉलेस्ट टर्म में भी लाना पड़ेगा आपको, तो कितना आएगा ये, बिना स्मॉलेस्ट टर्म में लाए हुए मत सॉल्व करना। कितना 106, 2 से कितनी बार में 2 5 जा 2 3 जा, फिर अब तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं जाएगा, तो कितना आ गया आपका अंडर रूट में 2 इंटू 2 इंटू ये 53 से जाएगा, तो 53, तो ये 2 2 का तो 1 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 53 बच गया। तो इतना यूनिट जो है वो आपका BC का डिस्टेंस आया। अब हमें निकालना है AC का डिस्टेंस, तो यहाँ निकाल देता हूँ AC का डिस्टेंस। तो AC जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला तो आपको यहाँ लिखा हुआ है, और इसका आंसर देगी चेतना। जल्दी बताइए चेतना कि x, इसका AC की जब बात करेंगे आप, AC की जब आप AC की बात करेंगे A और C, तो बताइए किस पे 1 लिखेंगे और किस पे 2 लिखेंगे चेतना। चेतना AC है तो किस पे 1 की काउंटिंग होगी, किस पे 2 की काउंटिंग होगी, आवाज नहीं आ रही है, चलो मैं बता देता हूँ। पहले A आया है तो A की काउंटिंग आपको 1 से लिखना है, A है तो उसको x1 y1, C आया है बाद में, मतलब इसको x2 y2, बस ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। और यहाँ पे आप ये वैल्यू बस पुट कर दो, x2 माइनस x1, x2 है -2 -1। अगर ये प्लस माइनस भी अगर आपको कंफ्यूजन दे रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है आपको कॉन्सेंट्रेट होने के लिए पढ़ाई पे। दूसरा है आपका y2 माइनस y1, तो y2 है -11 और ये है आपका -5, इसकी भी स्क्वायर कर दिया। अभी देखो आप जब इसे सॉल्व करोगे आप, तो -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, इसकी होल स्क्वायर कर दिया, ये कितना आएगा जी -16 की होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये तो 9 आ गया, तो ये 256 आ गया। 56 कितना आएगा ये 265 आएगा, बोलो कितना आएगा। अब इसको जब आप फैक्टर निकालोगे ऐसे, प्राइम फैक्टर किससे जाएगा 5 से, ये आ गया 5 और 5 अंडर रूट 3, मतलब इसका होगा ही नहीं, इसका कोई पेयर नहीं आएगा, तो ये आएगा। अब आप देखिए ध्यान से देखिए, ये कोलिनियर का कंडीशन है, AB प्लस BC इक्वल होना चाहिए AC के। तो यहाँ पे मैं सेट कर रहा हूँ उसे, क्या कह रहा है AB प्लस BC इज इक्वल टू AC चेक करना है। तो AB कितना आया था, AB आया था अंडर रूट 5 प्लस BC कितना आया था 2 रूट 53 और AC कितना आया था अंडर रूट 265। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों को प्लस करने पे ये भी डिसिमिलर यूनिट है, ये भी डिसिमिलर यूनिट है, तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा ही रह जाएगा, और ये ऑलरेडी डिसिमिलर यूनिट है, तो कभी भी ये दोनों मिलके ये बन ही नहीं सकता, इसीलिए ये इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो लिखेंगे नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। लेकिन अगर ये इधर वाला पार्ट मिलके इसके इक्वल हो जाता, जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर ऐसा होता कि एक होता 2 रूट 2, दूसरा होता आपका √2 और आगे निकल के आता 3 रूट 2, तो देखो ध्यान से, अगर इस केस को देखोगे तो 2 रूट 2 और 1 रूट 2, ये भी 3 रूट 2 हो जाता
और RHS में भी 3√2, तो दोनों के दोनों इक्वल आ गए। अगर इक्वल आएगा तो लिखेंगे दे आर कोलिनियर, और जब नहीं आए तो दे आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है जी? हाँ जी, यस। यस सर। ओके। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी आप लोग। ले लिया? मोक्षा आप 5 पे डिस्कनेक्ट होना, 5 पे। मोक्षा आपको समझ में आ गई बात? मोक्षा, अरे मोक्षा बोला तो मोक्षा एंटर हो रही है, कमाल हो गया। चलो ठीक है बच्चे। समर्थ आपकी जो क्लास मिस हो गई है बच्चे, उसकी वीडियो जरूर देख लेना, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर एंड डेज में परेशान हो जाओगे। ठीक है समर्थ, पिटा रहा हूं इसे। क्या हो गया भाई, आज का मुहूर्त ठीक नहीं लग रहा है क्या? नेटवर्क इशू ज्यादा है क्या आप लोगों के साथ? एक बार बोलो, ये आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। पता नहीं क्या हो गया। समर्थ